बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। सोशल मीडिया पे अचानक से एक शोर मच गया और शोर ये मच गया कि जो हमाद अजहर हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, वजीर भी रहे, एमएनए भी रहे, और उनके वालिद का हाल ही में इंतकाल हुआ मियां अजहर साहब का, तो वो शायद कोई पीटीआई छोड़ रहे हैं, नून लीग में जा रहे हैं, किस जमात में जा रहे हैं, ये अचानक से अफवाहें या चहमगोइयां आना शुरू हो गई। सवाल यह है कि क्या हमाद अजहर वाकईतन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ रहे हैं? दूसरा सवाल कि अगर वो छोड़ रहे हैं तो क्या वो वाकई नून लीग के अंदर जा रहे हैं? ये सवाल अपनी जगह पे मौजूद है, लेकिन ये सारी जो अफवाहें चहमगोइयां हैं ये हुई क्यों है, उसका एक बैकग्राउंड है। हुआ यह कि मियां अजहर जो है उनका इंतकाल हुआ तो उसके फौरन बाद उसी रात, यानी इंतकाल की खबर आती है कोई 9 बजे के बाद, और उसके बाद रात को मरियम औरंगजेब जो पंजाब की सीनियर मिनिस्टर हैं उनके घर पहुंच जाती हैं। अब हमाद अजहर का नाम भी आप जानते हैं कि 9 मई और बाकी केसेस के अंदर वो आता है। तो मरियम औरंगजेब जब पहुंची तो उसके बाद हमाद अजहर भी अपने घर पहुंच जाते हैं, और हमाद अजहर की कोई गिरफ्तारी भी नहीं होती और कोई छापा उस किस्म का, और जनाजा उनका अदा होता है, मीडिया पे दिखाया जाता है, और अक्रॉस दी बोर्ड तमाम लीडरशिप उनसे अफसोस के इजहार के लिए जाती है। जिस तरह कल बैरिस्टर गौहर थे, ख्वाजा साद रफीक गए हुए थे, उसके बाद शाइस्ता परवेज मलिक जो नून लीग की हैं वो गई हुई थी, हाफिज नईमुर रहमान गए हुए थे। अब इसकी वजूहात क्या है? मियां अजहर का लाहौर की सियासत के हवाले से एक बैकग्राउंड है। बरादरी का, एक कबीले का सियासत में अमल दखल होता है। मैं अगर आपको यह कहूं कि अराई बरादरी लाहौर के अंदर जो है, अगर उनका कोई सरबराह जिसको होता है ना, तो वो मियां अजहर को तस्वुर किया जाता था। फिर मियां अजहर की एक अपनी जाती हैसियत से भी चीजें थी कि वो लोगों के साथ उनका मिलना मिलाना, और चूंकि वो मुस्लिम लीग नून में रहे और फिर वो पंजाब में गवर्नर रहे, वो काफ लीग जब बनी उसके सरबराह रहे, चौधरीयों के साथ अलग से ताल्लुक था, चौधरी परवेज इलाही उनकी ताजियत के लिए गए हुए थे, और शरीफ बरादरान के साथ भी था। और मरियम औरंगजेब जब जा रही थी तो फिर यह भी था कि आया वो मरियम नवाज शरीफ या नून लीग की मर्जी के बगैर तो नहीं गई होंगी। अब इसमें दो बातें आई। पहली बात यह आई, कहा गया जी वो मरियम औरंगजेब इसलिए गई थी कि वो हमाद अजहर की जो अहलिया हैं वो उनकी कज़न हैं। फिर कहा गया नहीं जी वो इसलिए गई थी कि देखें वो हमाद अजहर की जो हमशीरा हैं वो उनकी क्लास फेलो हैं, उनकी दोस्त हैं। ये सारी बातें थी, लेकिन मरियम औरंगजेब एक से जायद बार गई, 3 या 4 बार उस दौरान गई, और जाहिर है वो फैमिली में ताजियत के लिए गई होंगी, उसके अलावा तो कोई मकसद जो है वो समझ नहीं आता। अच्छा, अब जब ये सारा कुछ हुआ तो लोगों ने इसको जोड़ा कि वो शायद इसलिए गए हैं कि शायद वो उनको ज्वाइन कराना चाहती हैं मुस्लिम लीग नून। अच्छा, अब ये जो हल्का है, इस हल्के में हाफिज नोमान साहब जो हैं, जो पहले इस हल्के में जिन्होंने इलेक्शन लड़ा है, चूंकि वो दूसरे हल्के में थे जहां पे ओन चौधरी और सलमान हकीम राजा साहब का मुकाबला था, तो मुस्लिम लीग नून ने उनको यहां से दस्तबरदार करवाया और ये सीट आईपीपी के साथ सीट एडजस्टमेंट में चली गई, और वो उस हल्के में चले गए जहां पे मियां अजहर साहब वाला था। तो वो बड़ा आसान हल्का था और बड़ी आसानी के साथ वो जीत गए। उनको फिर मुख्तलिफ जिम्मेदारियां दी गई, हाफिज नोमान साहब को कोऑर्डिनेटर और इस किस्म की। तो उन्होंने अपनी इलेक्शन कैंपेन भी स्टार्ट कर दी। अब मुस्लिम लीग नून में फिर लॉबिंग शुरू हो गई कि आया मुस्लिम लीग नून जो है वो पुराने लोगों को, टिकट होल्डर्स को ही आजमाएगी या कोई नया चेहरा लाया जाएगा, इस हवाले से। लेकिन सवाल यह था कि जहां पे सारी बातें कि हमाद अजहर जो हैं वो पीटीआई क्यों छोड़ेंगे। मैं आपको एक बात बताता हूं, मेरे पास इतलात ऐसी हैं कि उनके वालिद साहब अलील थे और वो अस्पताल में थे, तो मुझे बताया गया कि उनके वालिद साहब जब उनको मिले तो उन्होंने हमाद अजहर को यह कहा कि हमाद अजहर डट के खड़े रहना। अब आते हैं इस बात के ऊपर कि क्या उनको ऑफर है। जी बिल्कुल उनको ऑफर्स हैं। देखिए, कौन ऑफर नहीं देना चाहेगा, वो एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हैं, और तो लेकिन सवाल यह है कि यानी आप मुझे एक ऑफर दें तो ये ऑफर देने वाले के ऊपर है ना। जब तक मैं ऑफर एक्सेप्ट ना करूं, मुझे कटहरे में खड़ा कैसे किया जा सकता है। तो मैंने आज ट्विटर के ऊपर लिखा भी कि हमाद अजहर की जेब में 2 टिकटें हैं, और वो टिकटें कौन सी हैं?
वो टिकट मुस्लिम लीग नून की है, वो टिकट पीटीआई की है। अगर तो बात बन गई तो नून लीग कहेगी हाँ ठीक है, अगर बात ना बनी तो वो कहेंगे नहीं नहीं हमें क्या जरूरत है, वो तो 9 मई में है, वो फला है। लेकिन हमाद अजहर क्या सोच रहे हैं, मैं क्या एक सवाल पहला कि क्या पीटीआई उनको टिकट नहीं दे रही कि वो जाएं उस तरफ नून लीग के अंदर? टिकट पीटीआई का हमाद अजहर के पास है। हमाद अजहर खुद इलेक्शन लड़ना चाहते हैं तो वो पीटीआई की तरफ से लड़ेंगे, लेकिन चूंकि जिस तरह कानूनी पेचीदगियां हैं कि उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हो जाते हैं या उनको इजाजत नहीं मिलती, तो ये एक अलग सिनेरियो बनेगा। अब उस सिनेरियो के अंदर क्या होगा, मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है, मुझे यह पता चला है कि अगर हमाद अजहर खुद नई इलेक्शन लड़ेंगे तो उनकी फैमिली में से ही यह टिकट किसी को दिया जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि चूंकि यह टिकट ऑलरेडी हमाद अजहर का ही था, लेकिन उस वक्त हालात को देखते हुए उनके वालिद इलेक्शन लड़ने आए, हालांकि उनकी उम्र देखें कितनी ज्यादा है, वो कैंपेन नहीं कर सकते थे, उसके बावजूद वो गिरफ्तार भी हुए, आपको पता है। तो अब उस सब के बीच में अगर कोई ये कह रहा है कि जनाब वो टिकट उनको नहीं मिलेगा, तो ऑफर जरूर है, मैं फिर कह रहा हूं, लेकिन ऑफर की बुनियाद के ऊपर कोई ये कहे कि हमाद अजहर कोई पीटीआई के साथ 2 नंबरी कर गए हैं, कोई भागे, तो ये गलत बात है। नहीं, ऐसा नहीं है। ऑफर आना इसमें क्या बात है, और उसमें बहुत सारी बातें हैं कि सिर्फ एमएनए की सीट को ना देखें, जब उनको कोई ऐसी ऑफर आएगी तो फिर और भी बहुत सारा प्रेशर आएगा। उसकी वजह मैं आपको बता देता हूं कि चूंकि उनके वालिद के इंतकाल के ऊपर कोई छापा, कोई गिरफ्तारी इसलिए नहीं, मैं उसमें जानता हूं कौन कौन इन्वॉल्व थे। उसमें वजीर आजम ऑफिस इन्वॉल्व था, उसमें नवाज शरीफ इन्वॉल्व थे, और इवन मरीम नवाज इन्वॉल्व थी। तो ये कहा गया था कि उनको वो जो भी अपने वो करना चाहते हैं, इवन उनकी उस जनाजे के ऊपर तमाम लोग गए हुए थे, मुस्लिम लीग नून से भी लोग थे, बाकी जगहों से। चूंकि मियां अजहर का लाहौर में एक एहतराम है, मैंने आपको जिस तरह अराई बिरादरी वाली बात की, तो अराई बिरादरी का वोट बैंक भी है, तो इस हवाले से अगर कोई ये कह रहा है तो मेरे ख्याल से वो मुनासिब चीज़ नहीं होगी। 9 मई की चूंकि बात हुई, तो 9 मई से जुड़ी एक और ख़बर भी है, और वो ख़बर ये है कि वहाँ पर 9 मई को लेके बहुत सारे लोगों ने रिपोर्टिंग की कि अंदर क्या होता रहा, हम भी आप तक पहुँचाते हैं। तो अब उस सिलसिले में 9 मई की रिपोर्टिंग को लेकर जो आपकी नई एजेंसी बनाई गई है, नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NCCI जोन, उसने क्या किया है कि उसने मुख्तलिफ जो लोग हैं उनको नोटिस जारी किए हैं, और उसमें बताया गया है कि मिसाल के तौर के ऊपर मेरे पास जो लाहौर से आई खबर, आमना चौधरी है जी, उनको दिया गया है, और नेम ऑफ दी जो कंप्लेनेंट हैं वो वहीद अख्तर हैं। तो उसमें लिखा गया जी, अलेज पर्सन अपलोडिंग द फेक न्यूज थ्रू द फेसबुक टू मिलाइन द कोर्ट प्रोसीडिंग्स। यानी अब ये कहा गया है चूंकि कोर्ट प्रोसीडिंग्स को मिलाइन किया गया है फेसबुक वीडियो के जरिए, तो आप जो है वो पेश हूं, और उसमें सहाफ़ी भी हैं, उन सहाफ़ियों को भी नोटिस जारी करके ये कहा गया है। अब उसका मामला, इसको इस नज़र से देखिए कि आने वाले दिनों के अंदर और सजाएं होनी हैं, सवाल होंगे, तो उन्होंने पहले से ही आगाज़ कर दिया कि नोटिस दिए जाएं और खामोशी। लेकिन क्या उससे कोई ये कहेगा कि ये फेयर ट्रायल हैं, उससे कोई ये कहेगा कि ये बिल्कुल जायज़ सजाएं हुई हैं, या इससे हासिल वसूल क्या होगा, वो आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।